पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की कमज़ोर तरीन हालत में पहुंचने के बाद भी सियासी निज़ाम में किसी न किसी तरह अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। गुज़श्ता 2 हफ्ते तो उसी बहस में गुजर गए कि बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दोनों साहिबजादे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे चुकी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी इस एहतजाज से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 26 नवंबर 2024 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलने की कॉल दे चुकी है। अगरचे अभी ये तय होना बाकी है कि एहतजाजी मार्च का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा या ये सिर्फ सूबों की हद तक होगा। ऐवानों में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले 9 मई के 2 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गईं। इसके फौरी बाद ही इलेक्शन कमीशन ने उन सजाओं की बुनियाद पर अराकीन को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद भचर, रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और अब्दाल लतीफ चतराली को 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता होने पर नाअहल करार दिया है। अहमद चट्ठा की निशस्त नेशनल असेंबली 66, अहमद खान भचर की निशस्त PP 87 मियानवाली और मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली निशस्त नेशनल असेंबली 129 पर इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में 9 मई से मुताल्लिक दर्जनों केसेस के फैसले आने अभी बाकी हैं, जिसके नतीजे में ऐवानों में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को मजीद धचके लग सकते हैं। रियासत की 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यही वजह है कि उन केसेस में मुलव्वस अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात और साजिशों में घिरी हुई है, उसकी लीडरशिप या तो जेलों में है या रूपोश है। जो ऐवानों में हैं वो भी अपनी नशिस्तों से हाथ धो रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अपना ढांचा खत्म हो चुका है, मगर इस सब के बावजूद सियासत का मैदान खाली नहीं। टॉक शोज हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ जख्मी हालत में भी किसी न किसी तरह हुकूमत को इंगेज रखे हुए है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी देखने में आ रही है। बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साहिबजादों को ही देख लें। गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तान की सियासी में मौजू बहस बने हुए हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सना अल्लाह हूं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ या पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मी बुखारी बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक खबरों पर एक के बाद एक रद्द अमल दे रहे हैं। गुज़श्ता कई रोज से तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर अपने वालिद की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। जब वो बरतानिया से अमेरिका गए और वहाँ मुलाकातों में इन्होंने अपने वालिद की रिहाई और उनके हुकूक से मुताल्लिक बातचीत की, तो वो पाकिस्तानी सियासत में मौजू बहस रहे। बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गुज़श्ता रोज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनके दोनों बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे। इन्होंने कहा कि इनके बेटे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके लिए हिदायत दे दी गई है। इसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने रद्दअमल देते हुए कहा कि इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आना एक ड्रामा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सूरत हाल में रद्दअमल देना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन खबरों की तरदीद जारी की कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने या किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोका है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मरकजी सेक्रेटरी इत्तिलात शेख वकास अकरम ने कहा कि इमरान खान के बच्चों के बारे में मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत हैं और इन्हें सयाक़वाओ सबाब से हटकर पेश किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को वाकई कुछ बड़ा शो कर सकेगी। बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अपनी हिकमत अमली भी ऐसी नहीं है कि 5 अगस्त को वो एहतजाज के जरिए हुकूमत के नाक में दम कर दे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपने एहतजाज से मुताल्लिक तमाम फैसला साजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पर ले जा चुकी है। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, इमरायूब और अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की फैसला साजी में शामिल हैं।